जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के विषय में कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आपका फिजिकल कब तक कंडक्ट कराया जाएगा और फिजिकल के लिए आपका कट ऑफ कितना हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के अंतर्गत 3 पदों पे वैकेंसी आई थी। एक आपका असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप। असिस्टेंट ऑपरेटर के अंतर्गत 1374 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। हेड ऑपरेटर के अंतर्गत 396 और वर्कशॉप के अंतर्गत 120। इसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हुआ जनवरी और फरवरी के मध्य, उसके बाद आपका आंसर की आया और आंसर की के आने के बाद अभी हाल ही में आपका रिवाइज आंसर की भी जारी कर दिया गया। रिवाइज आंसर की जब आया तो उसमें बहुत ही ज़्यादा झोल देखने के लिए मिला, जिसमें अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न हैं जो गलत शामिल किए गए थे। जैसे अगर असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो असिस्टेंट ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 16 शिफ्ट में हुआ था और सिर्फ 16 शिफ्ट में ही 77 क्वेश्चन है जो गलत दिए गए थे। उसके बाद हेड ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ ये आपका सिर्फ और सिर्फ 3 शिफ्ट में हुआ और 3 शिफ्ट में होने के बाद भी इसमें 23 प्रश्न ऐसे थे जो गलत दिए गए थे। और उसके बाद वर्कशॉप का एग्ज़ाम था। वर्कशॉप का एग्ज़ाम सबसे पहले कंडक्ट कराया गया था। इसमें भी 3 शिफ्ट थे और 3 शिफ्ट में ही आपके 18 क्वेश्चन गलत दिए गए थे। ऐसा तो पेपर कराने का हाल है और इतना घटिया हाल होने के बाद भी इतना समय लग रहा है रिजल्ट जारी करने में। अगर आप देखें तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी और फरवरी मंथ में कंडक्ट हुआ था और उसके बाद इतना समय हो गया है, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। हालांकि आपका रिजल्ट अब बहुत ही जल्द आने वाला है। आगे वीडियो में बात करूंगा कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। अगर आप देखें कि असिस्टेंट ऑपरेटर के अंतर्गत किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत है और जिन्हें कैंसिल किया गया है और कितने क्वेश्चन हैं जिसमें बदलाव किए गए हैं, ये सारी बातें मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप यहां से देख सकते हैं आपका जो शिफ्ट है उसमें कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं। किसी किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन तक गलत दिए गए थे और उसमें अगर आप देखें तो 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन जो पूरी तरह से कैंसिल कर दिए गए हैं, 1-2 क्वेश्चन में बदलाव किया गया है और कोई कोई शिफ्ट ऐसा है जिसमें एक भी प्रश्न में बदलाव नहीं किया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा अंतर साबित होगा आपके एग्जाम में आने की वजह से और इसका कट ऑफ पर भी बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं जो आपकी 1 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट थी, इसमें भी अगर आप देखिए तो 6 क्वेश्चन है जिसमें बदलाव किए गए हैं। वहीं जो 2 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 10 क्वेश्चन में बदलाव किया गया है, जिसमें से 4 क्वेश्चन कैंसिल किया गया है और 6 क्वेश्चन में ऑप्शन बदले गए हैं। इतना ज़्यादा अंतर आ गया है रिवाइज आंसर की आने के बाद। कोई भी तरीका नहीं है कि कैसे क्वेश्चन को देना है, कैसे कितना सही है कितना गलत है। 10-10 क्वेश्चन एक शिफ्ट में गलत होना मामूली बात नहीं है, बहुत ही बड़ा अंतर पैदा कर सकता है ये आपके कट ऑफ में। उसके बाद अगर हम देखें तो आप शिफ्ट वाइज देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन सही है, कैसे नहीं है। आप पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ पे शिफ्ट वाइज देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस तरह से होगा, कितने नंबर बढ़ेंगे, क्या शिफ्ट वाइज भी नॉर्मलाइजेशन होगा या ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर आपका जो सब्जेक्ट वाइज है ऐसे नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मैं आपको बता दूं यूपी पुलिस में जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है वो आपका सब्जेक्ट वाइज किया जाता है। जैसे आपके एग्ज़ाम में हिंदी आया था, हिंदी के बाद रीजनिंग था, मैथ था और जीके जीएस साइंस था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसका सब्जेक्ट मान लीजिए हिंदी किसी का हार्ड है किसी का इजी है, तो सबसे पहले इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर इसमें फिर ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ऐसे नॉर्मलाइजेशन होता है यूपी पुलिस में। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपी पुलिस के सभी में ऐसे नॉर्मलाइजेशन किया गया है। चाहे आपका एएसआई का एग्जाम हो 2016 वाला या फिर एएसआई का एग्जाम हो या फिर यूपीएसआई का एग्जाम हो, सब में इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि किसी किसी स्टूडेंट का
जीके जीएस और साइंस के सेक्शन में 20 क्वेश्चन नहीं सही है, यानी कि 50% क्वेश्चन नहीं सही है, तो उनका क्या होगा, क्या उनका भी सिलेक्शन होगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके 50% क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं, आपका 19 क्वेश्चन सही है या फिर 18 क्वेश्चन सही है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है, यदि आपको आपका पेपर हार्ड होता है, तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन आराम से मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। खासकर जो बच्चे, जिन बच्चों का 19 सही है या फिर 18 सही है, इनको आराम से मौका मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। 2016 वाली जो वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे ही शामिल हुए थे, तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और जो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन है, उसमें भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है। जो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन है, उसमें आराम से आपको 15 से 17 नंबर का फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा, और इतना नॉर्मलाइजेशन होगा ही। और जो इतने शिफ्ट में बदलाव किए गए, किसी में 10 शिफ्ट, किसी में 5 शिफ्ट, किसी में एक भी क्वेश्चन नहीं, ऐसे में आपका नॉर्मलाइजेशन और भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन अब उम्मीद है कि 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने के लिए मिले आपके एग्जाम में, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन गलत है, किसी में नहीं गलत है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन तो किया ही जाएगा, और अच्छी खासी नॉर्मलाइजेशन अब आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकती है। कट ऑफ की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसे असिस्टेंट ऑपरेटर की जो कट ऑफ है, जनरल के लिए 122 से 124 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए 118 से 120 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 118 से 120 क्वेश्चन, एससी के लिए 112 से 115 क्वेश्चन, एसटी के लिए 105 क्वेश्चन के आसपास, और फीमेल के लिए, किसी भी कैटेगरी के फीमेल के लिए 110 से 115 क्वेश्चन। यदि आपका इतने के आसपास सही है, तो आप 100% अपने आप को सेफ मानिएगा कि आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा, और आपका फाइनल भी हो सकता है, लेकिन आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। उसके बाद हेड ऑपरेटर का कट ऑफ यहाँ पे है। जनरल का 112 से 114 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस का 108 से 110 क्वेश्चन, ओबीसी का 108 से 110, एससी का 103 से 105, एसटी का 100 क्वेश्चन, और फीमेल का किसी भी कैटेगरी के लिए 105 से 108 क्वेश्चन। इतना आपके लिए सेफ साबित होगा। अगर आपका स्कोर इतना है तो आप 100% सेफ हैं। वही वर्कशॉप के लिए, इसमें वर्कशॉप का कट ऑफ सबसे अधिक जाने की संभावना है, जिसमें जनरल के लिए 122 से 124 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए 118 से 120, ओबीसी के लिए 118 से 120, एससी के लिए 112 से 115, एसटी के लिए 105, फीमेल के लिए, किसी भी कैटेगरी की फीमेल के लिए 110 से 115 क्वेश्चन। ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है। यदि आपका स्कोर रिवाइज आंसर की के बाद इतना बन रहा है, तो आप 100% सेफ साबित होंगे। आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा, और आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट में और कितनी देरी होगी, उसके बाद आपका फिजिकल कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो आपका इंतजार बहुत ही जल्द समाप्त हो सकता है। इसी जुलाई के मंथ में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। आप यह मान के चलिएगा कि 15 से 20 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। लगभग 90% चांस यही है, 90 से 95% चांस यही है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 से 20 जुलाई के आसपास जारी होगा। और आपका जो फिजिकल है ये आपका अगस्त मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद तुरंत फिजिकल आपका कंप्लीट होगा, फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। और अगस्त के मंथ में ज़्यादा संभावना है, अगस्त में ही आपका फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं, और फिजिकल कंडक्ट कराने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो यदि आपका अच्छा स्कोर है, जो मैंने अभी आपको बताया उसने के आसपास आपका स्कोर है, तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका स्कोर भी बहुत ही ज़्यादा हो लेकिन आपका फिजिकल नहीं सही हो, आप फिजिकल में पास ना हो पाए और आपका नुकसान हो जाए। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि यदि आपका स्कोर अच्छा है, आपका स्कोर थोड़ा बहुत सही है, जो मैंने अभी आपको कट ऑफ बताया है उसके आसपास है, तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। आपकी पूरी संभावना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और इसका फिजिकल इतना भी आसान नहीं है कि आप सोचें कि एक हफ्ता मेहनत करके मैं इसके फिजिकल को निकाल सकता हूँ, इसके फिजिकल को क्लियर कर सकता हूँ। 5 किलोमीटर की रनिंग है, लगभग 4.8 किलोमीटर, और उसके बाद 28 मिनट का समय है। तो इसमें प्रैक्टिस मांगता है, बिना प्रैक्टिस के आप इतने रनिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको थोड़ा समय लगेगा इसमें। इसीलिए आप सभी लोग अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करें। आपका जो रिजल्ट है
15 से 20 जुलाई के आसपास जारी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। उसके साथ साथ अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है और आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।